ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि जो अब आप पीछे हैं वो इस तरफ और कुछ इस तरफ, ये जो जगह खाली है, साथ आप उस्ताद जी की ज़ियारत भी फरमाएंगे। जितने करीब होंगे आपको लुत्फ़ आएगा और आपको इत्मीनान क़ल्ब मिलेगा। ये जगह खाली है, जो बुज़ुर्ग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर्स लगी हैं, वो ऊपर भी बैठ सकते हैं। 8 बजे इंशाअल्लाह उस्ताद जी जो ही तशरीफ़ लाएंगे तो आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। माशाअल्लाह। पीछे भी जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। जितने बुज़ुर्ग सामने होंगे इतना ज़्यादा माहौल बनेगा अच्छा। मोहब्बत के साथ हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब हाजी कबीर साहब, इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हैं और मजहबी प्रोग्रामों में उनका बड़ा अच्छा किरदार है। खुश आमदीद कहता हूँ। कसीदा शरीफ शुरू होने लगा है। आज की आखिरी नशिस्त है। पूरे कैफियत के साथ आंखें बंद करके माजूज़ हों, कसीदा सुने। कई बीमारियों का इलाज है कसीदा शरीफ।
जो जो बीमारी जिस्म में है जहन में रख कर झूम कर आंखें बंद करके साथ आप भी पढ़ेंगे, आपको लुत्फ मिलेगा और इंशाल्लाह आपको क़ल्बी तौर पर सुकून मिलेगा। कसीदा के लिए हमारी टीम तशरीफ़ लाती है और उसके बाद इंशाल्लाह साथ ही दरस हदीस शरीफ शुरू हो जाएगा। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ता। आप हैं महबूब हक और शाफ़ाए रोज़े जज़ा। आप हैं महबूब रब और शाफ़ाए रोज़े जज़ा। आप हैं महबूब हक और शाफ़ाए रोज़े जज़ा। नागहानी आफतों में आपका है आसरा। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان. फिर अबू बकर उमर उस्मान पर राज़ी हो तुम। फिर अबू बकर उमर उस्मान पर राज़ी हो तुम। फिर अबू बकर उमर उस्मान पर राज़ी हो तुम। और अली पर हैं ये चारों बरगज़ीदा मोहतरम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही।
या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका दाहुलुल हदीसिल अकरमल मखलूक मांगूं और मैं किसे पनाह। अकरमल मखलूक मांगूं और मैं किसे पनाह। अकरमल मखलूक मांगूं और मैं किसे पनाह। हादसाते आम में है आप मेरे तकियगा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी। आप हैं आक़ाए जिन्नो इंस शाहे दो सरा। आप हैं आक़ाए जिन्नो इंस शाहे दो सरा। आप हैं आक़ाए जिन्नो इंस शाहे दो सरा। बेहतरीन खल्क़ और बो अजम के पेशवा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब बड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़ा की तकलीफ़ को। शादिए दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियाँ। उनकी नीची नीची नज़रों की हया का साथ हो। या इलाही गर्मिए महशर से जब बढ़ के बदन
दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमी रब्बना का साथ हो। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये खला फिल करें, आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। हाजी आसिफ साहब तशरीफ़ ले आए अहमदाबाद से, इधर आगे तशरीफ़ ले आएँ। सर आप भी आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। जितने करीब बैठेंगे आपको लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आज फ़हमे हदीस की आखिरी नशिस्त है और पहले भी बहुत अच्छी रही। आप महज़ूज़ हुए, आपने अहादीस के मुताल्लिक़ बुनियादी और अहम बातें समाअत की हैं। आज मेरी ज़िंदगी की जो ख्वाहिश थी कि उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लेकर आएँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल आज बाग बाग है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम उस्ताद जी का साया तादेर अहले सुन्नत पर कायम दायम फरमाए। मैं इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी अहलियान मोहल्ला शुरकाए कोर्स की तरफ से उस्ताद जी का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कीमती वक़्त निकाल के तशरीफ़ लाए। आजकल मदरसे के अंदर हदीस शरीफ की क्लासेस का सिलसिला जारी है। वक्त बहुत मुश्किल था, बड़ी शफ़क़त फरमाई, आप तशरीफ़ लेकर आए। मैं कोई खलल नहीं डालना चाहता, बस मैं गुजारिश करता हूँ उस्ताद मोहतरम से, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अकबर साहब से, आप अपने अफ़कार आलिया से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश ये है, जितना करीब होंगे, जितना सामने बैठेंगे, इतना आपको लुत्फ़ मिलेगा। मोहब्बतों का एक नारा बुलंद फरमाएँ, नारे तकबीर। उस्ताद जी गुजर खान से आए हैं, पता चले कि मदनी मस्जिद में मदीने का फैज़ जारी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में अर्ज़ है कि आज की इस मजलिस में जितने भी उलमाए किराम, सादात किराम तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आप अहलियान इलाक़ा, छोटे बड़े जवान बुज़ुर्ग, मस्जिद के मुंतज़िमीन, मेज़बान मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद नवीद साहिब, अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को बामक़सद बनाते हुए कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। आपका और मेरा वक्त बहुत कीमती है, हर इंसान का वक्त बहुत कीमती है। कुछ भी तमहीदी कलिमात कहने के बगैर मेरा आज का उन्वान ये है कि क्या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है या कि नहीं गुजारी जा सकती। ये कह लो या ये कह लो कि हदीस की ज़रूरत है हमें, यह टाइटल दे लो, या हुज्जियत हदीस पर अकाबिरीन क्या फरमाते हैं, ये टाइटल दे लो। एक बात को कई उन्वानात दिए जा सकते हैं। अभी आपने पढ़ी है, ये नमाज भी है, ये इबादत भी है, ये बंदगी भी है। काम तो एक ही था लेकिन कई टाइटल उसको दिए जा सकते हैं। मैं आपके सामने हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, मैं शागिर्द भी हूँ, बाप भी हूँ, बेटा भी हूँ, पड़ोसी भी हूँ, दुकानदार भी हूँ। मैं जिधर जाता हूँ तो नाम मेरा बदल जाता है। मैं ख़तीब भी होता हूँ, कभी सामने भी होता हूँ, यहाँ हदीस पढ़ाने आया हूँ, अभी जाकर हदीस पढ़ूँगा। बंदा एक ही है लेकिन उन्वानात कई हो जाते हैं। मेरे उन्वान को कई उन्वानात दिए जा सकते हैं। 9 बजे तक मैंने आपके सामने गुफ्तगू करनी है और इसमें गुफ्तगू का जो अंदाज़ होगा वो ये नहीं होगा कि जोश और जज्बा। इसमें होश के साथ मैंने चंद कलिमात आपसे कहने हैं और आपने होश के साथ वो चंद कलिमात मुझसे सुनने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहूँगा कि आज आपको कम से कम 25 दलाइल अर्ज़ करके जाऊँ कि जिसमें हम ये बात समझ पाएंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह के बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। मुश्किल और चीज़ होती है, नामुमकिन और चीज़ होती है। उलमाए किराम इधर भी आप बड़े उलमा हो, कोई मुझसे लफ्ज़ टूट टाट जाए तो दरगुजर कर लेना, लेकिन उम्मीद है कि मज़मून जो है अल्लाह ताला मुझे अच्छा ही अता फरमाएगा। अगर रसूलुल्लाह की हदीस को ना माना जाए तो आपको बताऊं कि कुरान हकीम को भी नहीं माना जा सकता। कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ और मुझे कहने में कोई हरज वाली बात नहीं है। जो किताबुल्लाह को, कुरान हकीम को ज़्यादा मानेगा तो वो हुजूर की हदीस को मानना पड़ेगा, तो ही कुरान हकीम को मान सकेगा। ये सारी बातें ही रहेंगी या मुझे कुछ कहना भी है? आइए मैं जल्दी से आयत नंबर 1 आपको सुनाता हूँ। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला। ये फूलों के हार कारी नवीद साहब को भी दे दो और इस कारी साहब को भी दे दो। समझ आ गया कि दोनों को देने हैं। इनका उन्वान देने का अलग है, इनको देने का अलग है। ये एक ही बात नहीं है। इताअत करो अल्लाह की भी, रसूलुल्लाह की भी। अल्लाह की इताअत इसका रंग ही और है, रसूलुल्लाह की इताअत इसका रंग ही और है। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि इताअत होती क्या है। याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, टाइम बहुत कम है। अभी मुझसे कारी नवीद साहब ऊपर बैठे कह रहे थे कि हमने रवायती अंदाज़ तब्दील कर दिया है। हम चाहते हैं कि कुछ इफ़हाम तफ़हीम, कुछ तरबियती प्रोग्राम किए जाएँ। मैंने इनको एक आयत पढ़कर सुनाई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका। रसूल मोहतरम, आपने तबलीग करनी है सिर्फ उस शय की जो अल्लाह ने उतारा। तो निसाब तबलीग जो है ये तो वही है जो उतारा। और आप लोगों को भी हुक्म पता है किस बात का है? सारी बातें ना मना करो, इत्तबिउ मा उन्ज़िला, जो अल्लाह ने उतारा है उसकी इत्तिबा करो। तो इस हदीस से, इस आयत से मैंने, इस हदीस से और आयत से मैंने क्या चीज़ लेना चाहिए? इत्तिबा, रसूल की इत्तिबा करो। इधर का अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो। इताअत भी रसूल की है, इत्तिबा भी रसूल की है। ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह की सिर्फ इताअत है, इत्तिबा नहीं। अब आपको समझना चाहिए ना कि ये आपने क्या सुन लिया? अल्लाह की सिर्फ इताअत होती है, इत्तिबा नहीं। रसूलुल्लाह की इताअत भी होती है और इत्तिबा भी होती है। और दोनों बातें मैंने अभी अभी कुरान से पढ़कर आपको बताई हैं। इताअत क्या है? मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि सारे मुझे देखो, आपने देखा, ये इताअत है। कौल कहा, उसको फॉलो कर लिया। कौल को फॉलो करना ये इताअत होती है। इत्तिबा क्या होती है?
मैं इस नौजवान बच्चे से कहूँ आओ मुझसे सलाम करो मुझे आकर, और बेटा सलाम करने का तरीका ये है, सारे देखो सलाम करने का तरीका यह है दोनों हाथों के साथ। तो मैंने करके बताया, जब करके बताया जाए एक एक्शन दिया जाए, एक मिसाल दी जाए कि यूं करना है, जब करके बताया जाए और कहा जाए कि अब ऐसा करो, इसे इत्तिबा कहते हैं। तो रब्बे कायनात ने कहा कि रसूल ने कौल भी करने हैं, रसूल ने अमल भी देना है। तुम कुरान पाक का बयान होगा ना, रसूल ने कौल भी करना है, उसकी इताअत कर लेना, रसूल ने अमल भी देना है, उसकी इत्तिबा कर लेना। तो रसूलुल्लाह का कौल भी हमारे लिए मोतबर होगा और रसूलुल्लाह का अमल भी हमारे लिए मोतबर होगा। इसलिए जो कौल होगा वो हदीस कौली कहलाती है, कौल वाली हदीस। तो कव्वाली जो होती है वह कव्वाली यही होती है ना, कौल बार 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 बोला जाता है तो वह कव्वाल हो गया, तो कव्वाली हो गई। तो रसूलुल्लाह का जो कौल है ये हदीस कौली कहलाती है, हुजूर का जो फेल है ये हदीस फ़िअली कहलाती है। तो हदीस कौली का सबूत कुरान हकीम से हो गया और हदीस फ़िअली का रसूल सबूत ये भी कुरान हकीम से हो गया। तो हदीस के मुतालिक तो खुद कुरान कह रहा है कौल भी मानना है और अमल भी मानना है। फिर रब्बे कायनात ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल मुबारक को इतना मोतबर करार दे दिया कि फरमा दिया कि मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। उस वक़्त तक अल्लाह की बात मानी ही नहीं जा सकती जब तक रसूलुल्लाह की बात मान नहीं लेते हो। जो रसूलुल्लाह की बात मानता है समझो कि वही है सिर्फ जो अल्लाह ताला की बात मानता है। असल में अगर जो मेरा उन्वान दरस कुरान इस वक्त नहीं है, वरना इस आयत का जो पस मंजर है शान नुज़ूल बड़ा रौनकों वाला है। कहीं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत बाद में उतरी, इससे पहले यही कलाम, यही मजमून, यही बयान, यही अल्फाज रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को समझा रहे थे। मुनाफिकीन भी उधर ही होते थे। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको समझाया था, देखो जो मेरी बात मानता है वही अल्लाह की बात मानता है, जो मेरी इताअत करता है वही अल्लाह की इताअत करता है। इताअत करने में मर्जी नहीं चलती, मुझे देखकर फिर आगे बात बढ़ानी है। तो जो मेरी इताअत करता है वो अल्लाह ही की इताअत करता है। तो मुनाफिकीन ने शोर डाल दिया और कहा लो, कल तक कहते थे ये मानो ये मानो ये मानो ये मानो, और अब कहते हैं कि मुझे रब भी मान लो, और कह रहे हैं जिसने मेरी इताअत की समझो अल्लाह ही की इताअत की। अब ये कहते हैं हमें रब भी मान लो, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरी इताअत अल्लाह की इताअत है। जब ये बात मुनाफिकीन ने बतौर एतराज़ कही तो रब कायनात ने ये आयत उतार दी कि कल तक तो मेरे महबूब कह रहे थे, अब अल्लाह भी यही कहेगा, जो महबूब की बात मानता है वही तो अल्लाह की बात मान रहा है। अल्लाह, जिसने रसूल को ना माना उसने अल्लाह को भी नहीं माना। दो आयतें मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। रब कायनात ने इरशाद फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल देते हैं उसे लो, जिसे रसूल रोकते हैं उससे रुको। तो फिर रसूल ने तो दिया है, तो कुरान भी किसने दिया? रसूल ने दिया। और हदीस भी किसने दी? रसूल ने दी। आपको अगर हदीस का जिक्र कुरान पाक में है, मैं कहूँगा जी हाँ, यूँ तो नहीं है कि हुजूर हदीस देते हैं तो ये ले लो, मैं यूँ तो नहीं है। अलबत्ता लफ्ज़ बदल कर रब कायनात ने हदीस का हवाला कुरान हकीम में दिया हुआ है। मैं चाहो तो सूरतुल जुमा से पढ़ लो, चाहो तो पहले सिपारे से पढ़ लो, चाहो तो चौथे सिपारे से पढ़ लो। ये उन्वान कई बार कुरान हकीम में आया हुआ है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। रसूलुल्लाह की शान ये है कि ये लोगों को सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब, ये किताब सिखाते हैं, यानी ये तो होगा कुरान हकीम, वल हिकमा, और ये हिकमत भी सिखाते हैं। किताब तो हो गई किताब, ये हिकमत क्या है? कोई शायद तो होनी चाहिए ना, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहा है ये किताबुल्लाह भी सिखाते हैं, हिकमत भी सिखाते हैं। आपको मैं आज ये बात बताऊं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी जब कुरान उतरना नाजिल हुआ। एक साल पीछे चले जाओ, एक और साल पीछे चले जाओ, और एक और साल पीछे चले जाओ। उम्र मुबारक का 38वां साल, 39वां साल और 40वां साल, ये 3 साल रसूलुल्लाह पर कुरान नहीं हिकमत नाजिल होती रही। अगले मुसलसल 23 साल कुरान नाजिल होता रहा, 3 साल हिकमत नाजिल होती रही, और वो जो हिकमत है वही है कौले रसूल और फ़िअले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना देखो सादी सी बात है, हम कहते हैं चलो ठीक है जी हमें तो नहीं आता, जिसे कहते हैं अपने आप को ढीला करके ज़मीन पर गिरा देना, हमें नहीं आता। रसूलुल्लाह 2 चीज़ें सिखाते हैं, कुरान पाक कहता है। तो बताइए किताबुल्लाह सिखाते हैं, ये तो हमें समझ आ गई कुरान हकीम हो गया। वो जो हिकमत सिखाते हैं कोई शय तो उसे मेंशन करोगे ना, कोई शय तो है ना। मुनकिरीन से हम कहते हैं जो हदीस का इनकार करना चाहते हैं, इनकार करो, खुले दिल से इनकार करो, पर ये तो बता दो कि वो हिकमत क्या चीज़ है जो हुजूर सिखाते हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हुजूर सिखाते हैं। कोई शय तो कहेंगे ना।
और इसके सिवा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वो हिकमत कौल रसूल का नाम है, वो हिकमत फ़ेल रसूल का नाम है। मैंने आपके सामने अभी तक 3 आयतें पढ़ दी हैं, एक के अंदर ये कहा गया, बल्कि 4 आयतें पढ़ दी हैं। ऐसे ही कम कम टच देकर मैंने आपसे बात करते हुए आगे बढ़ जाना है। आज उन्वान पता किस तरह का है? आपने मुझे 5 किलो का बर्तन दिया है और कहा है कि इसमें 10 किलो दूध डाल दो। कैसे डालूं 5 किलो के बर्तन में? आपने मुझे 1 घंटा दिया है और उन्वान दिया है कि हदीस के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। यह इतना बड़ा उन्वान है कि घंटे में पूरा कोई नहीं आता है। लेकिन टच वच से कुछ बात, आप कौन से को नहीं मुसलमान हो? पुराने मुसलमान हो? कौन सा कोई पहली तकरीर मेरी सुन रही हो? उलमा की तकरीरें सुनते रहते हो, खिताब सुनते रहते हो। आप लोगों को तो इशारा भी काफ़ी है। और किताबुल्लाह कौन सी आपके लिए नई है, पुरानी है, सुनते रहते हो, तो इशारे काफ़ी होने चाहिए। एक मैंने आपसे कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, एक मैंने आपसे कहा कि इताअत क्या होती है और इत्तिबा क्या होती है। एक मैंने आपसे कहा कि जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की है उसने अल्लाह ही की इताअत की है। एक मैंने आपसे कहा मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, जो कुछ भी रसूल देते हैं तुम्हें लेना होगा। कुरान दें तो कुरान लेना होगा, हदीस दे तो हदीस लेनी होगी। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज़ से तुम्हें रोकें तो तुम्हें उससे रुकना होगा। ये आयत भी बड़ा माना रखती है अपने अंदर। रसूल जिस बात से रोके उससे रुकना। ये जोर क्यों दिया है? जो रसूल जिस बात से रोके उस बात से रुकना, जोर क्यों दिया है? आपको तवज्जो दिलाता हूं, जोर क्यों दिया है? रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने खुद फरमाया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने हराम कर दी हुई हैं पर कुरान पाक में बयान नहीं की। बहुत सारी चीजें हैं अल्लाह पाक ने हराम कर दी हैं पर कुरान हकीम में बयान नहीं की। इन्नल्लाह हर्रम अशिया व लम यज़कुरहा फिल किताब, बहुत सारी चीजें अल्लाह ने हराम कर दी हैं लेकिन उनको कुरान पाक में जिक्र नहीं किया। तो अब वो जिक्र करनी थी रसूलुल्लाह ने। मसलन गधा हराम है, 30 पारों में कहीं भी नहीं लिखा हो। कछुआ हराम है, 30 पारों में कहीं भी नहीं लिखा हो। शेर खाना हराम है, 30 पारों में कहीं भी नहीं लिखा हो। मर्द सोना पहने हराम है, जेवर औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। शादियों पर वैसे मैं उधर नहीं जाना चाहता, वो मामला लंबा हो सकता है। उन्वान के अंदर रहता हूँ। नौजवानों शादियां करती हो तो शरीफाना शादी भी कभी कर लिया करो जिसमें वो सोने की अंगूठी ना ही पहनी जाए, हराम है। लेकिन कुरान हकीम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। रेशम मर्द नहीं पहन सकता, कुरान हकीम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और ऐसे ही और बहुत सारी मिसालें। तो रब कायनात ने जो कहा कि जिससे रसूल रोके रुक जाना, ये ना सोचना कि रसूल रोक रहे हैं, रसूलुल्लाह को अथॉरिटी हमने दी है, रसूल रोक रहे हैं समझो हम ही रोक रहे हैं। तो अब हम फिर एक बार कहते हैं जी हम कम इल्म लोग हैं, खामोश, हमें कुछ नहीं आता। तो जी जरा बताएं कि जो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जिस चीज़ से रसूल रोकें रुक जाओ, वो कौन सी चीजें हैं? वो कुरान पाक में मौजूद हैं या नहीं? अगर मौजूद है वो तो अल्लाह ने रोका। अगर तो कुरान पाक में मौजूद है ला तक़रबु ज़िना, ज़िना से करीब ना जाओ, चोरी ना करो, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा, डकैती ना करो। कल मैं एक जगह दरसे कुरान दे के आया हूं कि मदीना में पहली डकैती कब हुई? चोरियां भी हुई लेकिन मदीना में पहली डकैती कब हुई और उस डकैती की सजा क्या है? आपने चोरी की सजा सुनी हुई, हाथ काट दो। आपको डकैती की सजा तो नहीं पता। आपको इशारा दे देता हूँ, बाद में दरसे कुरान दे देना। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअून फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहुम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, ये डकैती की सजा का बयान है। तो डकैती की सजा, अच्छा मैंने कहा कि जो अल्लाह ने मना कर दिया, भाई वो तो अल्लाह ने मना किया और अल्लाह ताला फरमा ये रहा है रसूल भी मना करेंगे, रसूल भी मना करेंगे। इसलिए कहा मा नहाकुम अन्हु फंतहु, तुम्हें खबर पहुंच जाए कि रसूलुल्लाह ने मना कर दिया है तो मना हो जाना, रुक जाना। ये ना कहना कि हुजूर ने कहा है हम किताबुल्लाह मानते हैं। सिर्फ किताबुल्लाह तुम मान ही नहीं सकते जब तक हर आयत को नहीं मानोगे। और हर आयत में ये भी तो है ना कि जिससे रसूल रोकते हैं रुको, ये आयत है कुरान की, इसको मानो, और जिससे हुजूर रोकते हैं रुको। नहीं हम नहीं हदीस नहीं मानेंगे, फिर इतना इसे पर अमल कैसे करोगे? जिस पर रसूल रोकते हैं रुको, रुकना पड़ेगा वगैरह। फिर हमें बताया जाए ये कोई देखो आज की मेरी तकरीर जो है बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन चलो अल्लामा नबी साहब ने ये किया है कि क्योंकि पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूँ तो मिलता जुलता सा उन्वान दे दिया है। ये जरा ये हो गया है, मिलता जुलता सा उन्वान हो गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों बटन मेरे टूट गए, बंद क्या करो।
अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तेजी के साथ मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। गुजर खान, एक बार ना मेरी लड़ाई हो गई आपको कहानी सुनो, लड़ाई होगी और इसके पीछे मेरा सबक है मेरा। लड़ाई इस बात पर हो गई कि लड़ाई वो हाथापाई वाली नहीं, यानी कुछ लोगों ने कहा जी हमारी डेड बॉडी बाहर से आई, जनाजा पढ़ाएं। मैंने कहा उधर जनाजा हो चुका है जी, हो चुका है। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाता जनाजा, मैं जनाजा नहीं पढ़ाता, क्योंकि नमाज जनाजा का तकरार बाज हालतें हैं सिर्फ जिनमें जायज़ है, लेकिन हमेशा नमाज जनाजा का तकरार जायज़ नहीं है। तो ये जो पोजीशन है इसमें नमाज जनाजा का तकरार नहीं बनता, मैं जनाजा नहीं पढ़ाता। तो उस वक़्त अल्लाह ताला दर्जे बुलंद फरमाए हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब के, उस वक़्त आप हयात थे। तो गुजर खान के लोग कहने लगे हम पीर साहब को बुलाएंगे। अच्छा, मुझे पता था वो इंसाफ पसंद आदमी है, वो झूठ बोलते नहीं, साहिब इल्म आदमी है। मैंने कहा बुला लो पीर साहब को, मैं किताबें लेके आऊँगा, मैं किताबें लेके आऊँगा। अगर पीर साहब ने गलत फरमाया, और वो गलत उन्होंने फरमाना नहीं था, अगर पीर साहब ने गलत फरमाया कि तकरार जनाजा जायज़ है, मैं कहूँगा हवाला पेश करें। और अगर उन्होंने कहा कि तकरार जनाजा जायज़ नहीं है, तो फिर बात तो वही निकली जो मैं कह रहा हूँ। मुझे पता है कि वो अच्छा, तो एक बंदा दरमियान में खड़ा होगा, कहने लगा कि आप कैसे कह सकते हैं तकरार जनाजा, तकरार नहीं करना चाहिए जनाजे का, कुरान पाक में है। ये उसने सवाल किया। इस लड़ाई से मैंने ये जुमला निकालना था, जनाजे का तकरार नहीं करना ये कुरान पाक में है। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं? है जी पढ़ना तो चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए कि वो भी नहीं? है जी एक बार तो पढ़ना चाहिए। मैंने कहा इसका जिक्र है कुरान पाक में? जनाजे का जिक्र ही नहीं है। वो जहां जिक्र है उलमाए किराम वहां ये कि ना पढ़ना, ला तुसल्ली। वो 10वें से बारे में जो जिक्र है ना, वो जनाजे के मुतालिक वो यूं है, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा, कभी इनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ना। जिक्र है भी तो ना पढ़ने के हवाले से है, तो फिर जनाजे का जिक्र कहाँ से निकालोगे? वो अल्लाह ने किया कि किबला पीर साहब की नजर तसर्रुफ हो गई, वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहना चाहा कि कई चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने हराम कर दी पर कुरान पाक में जिक्र नहीं की। कई चीजें ऐसी हैं जिनका इख्तियार, जिनका बयान रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अता कर दिया गया। खैर मैं ऐसे नहीं बताता, मैं आपको यूं कहता हूँ, आयत पढ़ के बताता हूँ, जिससे रसूल रोके रुक जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजों से हुजूर ने रोकना था। ऐसे ही मौला कायनात ने कहा महबूब कुरान नाजिल हम करेंगे लेकिन बयान आपने करना है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, लितुबय्यिना कुरान हम उतारेंगे, बयान आपने करना है। तो लिहाजा फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया और साथ रब कायनात ने यह भी बयान, बड़ी पते की बात, सारे पता नहीं समझ सके कि ना समझ सके, उलमा तो समझो ना। कुरान हम नाजिल करेंगे, बयान आपने करना है, और बयान वही करना है जो हमने नाजिल किया हुआ। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो बयान की उतारा गया है वही बयान करना। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान बयान करके ना हजारों हदीसें बयान की। माना यह था कि ये भी उतारी गई है, क्योंकि अल्लाह ने यही फरमाया था जो नाजिल किया गया है वही बयान करना। और इसलिए तो मैंने कहा कि कुरान भी नाजिल किया गया 23 सालों में, और हिकमत भी नाजिल की गई 3 सालों में। तभी तो मौला कायनात ने कहा महबूब पल्ले से कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हैं अल्लाह की तरफ से उतरता है तो ही बोलते हैं। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, हदीस भी उतरती है तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं। कुरान पाक कह रहा है अगर मैं कोई बात भी पल्ले से कहकर जाऊं तो आपका हक बनता मुझे रोके, इतने सारे मिलकर रोको मुझे। और अगर कुरान पाक से मैं हवाला पेश करके जाऊं फिर हक बनता है तस्लीम किया जाए। अच्छा जी, तो रब कायनात है कि ये अपने पास से कुछ इरशाद फरमाते ही नहीं है, जो फरमाते हैं अल्लाह ने उतारा होता है तो ही फरमाते हैं। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, इसलिए तो कुरान भी आसमान से उतरा, हदीस भी आसमान से उतरी। फर्क कैसे होगा? ये कुरान है, ये हदीस है। ये कुरान तो है, ये कुरान है तो हदीस है, बड़े फर्क हैं। लेकिन उनमें से एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। अल्लाह ताला दिले कल्बे अतहर पर सिर्फ मानी उतार दे तो उनको अल्फाज हुजूर अपने दे दें। अल्लाह मानी उतार दे, अल्फाज उन मानी को हुजूर अपने दे दें, इसे कहते हैं हदीस। और अगर अल्लाह मानी भी दे और फरमाया कि अल्फाज भी हम देंगे, ये कुरान हो जाता है। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, रब कायनात ने इरशाद फरमाया, ये दर्जी जो है बटन ढीले लगाते मैं क्या करूं? अभी दूसरी बार तो मैंने पहना, दोनों ही बटन तोड़ दिए।
और इनसे कहता हूँ बटन तो बच्चों से ना लगवाया करो, मेरे तो खुद लगाया करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। यह दर्द मेरे अकेले का नहीं है, सब का ही है। महीने बाद बटन ढीले हुए पड़े होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, रब्बे कायनात ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम के सामने पेश किया। 14वें सिपारे में मौला कायनात ने कहा, महबूब जरा इनको बताएं, लबिस्तु फीकुम उमरा सिनीन, कितने साल तुम्हारे अंदर रहा हूं, देखा है ना मुझे। मौला कायनात ने रसूलुल्लाह को पेश फरमाया और अल्फाज ये थे, रसूलुल्लाह को कौम के सामने पेश फरमाने के लिए रब्बे कायनात ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसके लिए उस्वा और मंजरनामा, हिदायतनामा, तस्वीर कशी, ये तुम्हें रसूलुल्लाह अता फरमाए। वगैरह मुझे बताओ, सोच कर बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें, ये टिशू है और ये मेरे लिए आया है कि मैं पसीना साफ करूं, तो ठीक है, यहाँ रख दिया, मैं पसीना साफ कर रहा हूँ। तो इन टिश्यूज़ को मुझे देने के लिए कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कारी नबी साहब एक लड़के की ड्यूटी लगा दें, पकड़ कर पास खड़े रहो। वो पकड़ कर ना भी खड़ा रहे, मैं तब भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये साथ ये कहना कि पकड़ कर साथ खड़े रहो, कोई बात होगी इसमें? अगर सिर्फ कुरान काफ़ी होता तो कुरान नाजिल हो जाता, बस काफ़ी था, और लोग पकड़ लेते, अमल करना शुरू कर देते। कहा नहीं, कुरान नाजिल होगा लेकिन साहिब कुरान भी हम आपको देंगे। और अजीब तर बात क्या है, अजीब तर बात क्या है, कुरान तो बाद में दिया, साहिब कुरान पहले दिए। तो साहिब कुरान देना असल में ये इस बात का मंजरनामा था कि कुरान खामोश है, ये तुम्हें अल्फाज तो दे सकता है लेकिन करके दिखा तो नहीं सकता ना, करके दिखा तो नहीं सकता ना। करके दिखाने के लिए वो सीना अतहर चाहिए जिस पर कुरान उतरेगा, फिर हम उनसे कहेंगे, महबूब हमने नमाज उतारी, जरा पढ़ के बताएं कैसे पढ़ी जाती है। क्या फरमाया, क्या फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नमाज क्या होती है, ये क्या नमाज क्या होती है, ये हुजूर ने क्या फरमाया नमाज के मुतालिक, आपको सुनकर के खुशी की हंसी निकल जाएगी। मैं हदीस के अल्फाज आपको सुनाता हूँ। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे देखते जाओ जैसे मैं करता हूँ, करते चले जाओ, यही नमाज है। बाकी उन्वान मेरा कोई और है ना, इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ, वरना हर हदीस में, हर आयत में इस मस्जिद के लिए कोई एक ही रास्ता लगता है या कई रास्ते लगते हैं? एक से ज्यादा रास्ते लगते हैं ना। पानी पीना है सिर्फ गिलास के साथ या प्याले के साथ भी और कप के साथ पिया जा सकता है। एक एक आयत में कई कई रंग होते हैं, एक एक हदीस में कई कई रंग होते हैं। हुजूर पाक की अल्फाज को हजारों लाखों करोड़ों अरबों सलाम। हुजूर ने फरमाया जैसे मुझे देखते हो ऐसे ही कर लो, नमाज हो जाएगी। हुजूर ने ये नहीं फरमाया जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो फिर होगी, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो। अब भाई ये कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि हुजूर तो फरमाते थे कि मैं तो यूं पढ़ता हूँ, होता मैं नमाज में हूँ, जलवा अल्लाह का देख रहा हूँ। तो तुम तो ऐसा नहीं कर सकते ना, तो फिर तुम ऐसा ना करो, बस जैसे मैं करता हूँ वैसे ही कर लो, यही नमाज हो जाएगी। ये सही बात है। ये मैंने खुद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील आए थे और आकर कहने लगे यार मल ईमान हो या रसूल अल्लाह। हदीस है जिब्रील 1.5 सफ़े की हदीस है, अब सारी मैं नहीं सुना सकता आपको। मल ईमान या रसूल अल्लाह, ईमान क्या होता है हुजूर ने बयान किया। मल इहसान मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, हुजूर इस्लाम क्या होता है हुजूर ने बयान कर दिया। और फरमाया कि मल इहसान या रसूल अल्लाह, हुजूर ये एहसान क्या होता है। ये एहसान हमारा नहीं, एहसान ना चढ़ावे मेरे होते, ये वो एहसान नहीं, ये वो एहसान, एहसान चढ़ा रहे हैं मेरे होते, ये वो एहसान नहीं। मल एहसान या रसूल अल्लाह, जुमला सुनना, अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। एहसान क्या होता है, 2 तस्वीरें हुजूर ने बयान की और बड़ी मजेदार कहानी है। 2 तस्वीरें बयान की। कहा आला तस्वीर ये है कि जिसकी इबादत कर रहे हो यूं करो जैसे उसे देख रहे हो। अच्छा, चूंकि हुजूर जानते थे ये तो ये नहीं कर सकते, ये तो ये नहीं कर सकते, साथ ही दूसरा जुमला इरशाद कर दिया, चलो फ़इन लम तकुन तरा, अगर ये नहीं कर सकते कि इबादत करो ऐसे कि तुम उसे देख रहे हो, अगर यूं नहीं कर सकते तो यूं कर लो, इबादत करो ये सोचते हुए कि वो तो देख रहा है, वो तो देख रहा है ना, ये हो गए हम। और यूं इबादत करो कि जैसे तू उसे देख रहा है, ये हम नहीं, ये रसूलुल्लाह। लिहाजा नतीजा
हुजूर ने मेहरबानी की, शफकत की, रहम कर दिया हम पर कि ये फरमा दिया वो जैसे देखते हो वैसे ही पढ़ लो, हो जाएगी नमाज तुम्हारी। ये नहीं मैं कि जैसे मैंने पढ़ी है वैसे पढ़ो। और भाई हुजूर तो नमाज पढ़ते होते थे, नमाज के अंदर जन्नत भी देख लेते होते थे। एक दिन रसूल पाक अलैहि सल्लम ने ऐसे किया नमाज की हालत में, अल्लाहु अकबर। लंबी हदीस को 2 जुमले के अंदर कहूँ। एक सहाबी ने बाद में पूछा, हुजूर ये क्या था? क्या अल्लाह ताला ने जन्नत मेरे करीब कर दी? अंगूरों का एक गुच्छा मेरी अप्रोच में आ रहा था, पकड़ने लगा था, फिर मैंने छोड़ दिया, जन्नत का माल है उधर ही जाकर लेंगे। तो हुजूर जैसी नमाज भाई जी कौन पढ़े। इंशाल्लाह मैं घंटे से आपको लेट नहीं करूंगा, आप मुतमईन रहें। लेकिन जल्दी से कुछ अच्छा, बिल्कुल अगर मुझे पता सारी आयतें आपको याद नहीं रहेंगी तो 2 भी याद नहीं रहेंगी, 3 भी याद नहीं रहेंगी। चलो आयतें याद नहीं है तो 2 आयतों का तर्जमा भी याद नहीं रहेगा, तो या फिर और कुछ नहीं तो क्या मजमून भी याद नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ तो याद रखें ना, कुछ ना कुछ लेकर जाएं। मस्जिद की मुंताजिमीन की मेहरबानी है, उन्होंने माल लगाया है, खर्चा किया है। कारी नबी साहब की अल्लाह ने इनके दिल पर बात उतारी है कि बताओ मेरे बंदों को, अब इस मेहनत का कुछ तो। अब मैं इतनी दूर से आया हूँ भागा भागा, और इतना भागा भागा आया हूँ कि कपड़े यहाँ पर मैंने चेंज किए और 2 बटन तोड़वा बैठा हूँ। अब इस मेहनत का कुछ ना कुछ तो नतीजा आपको निकालना चाहिए ना। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अच्छा जी, मैंने आपके सामने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब मैं आपको बताऊं कि मौला कायनात ने इरशाद किया, जो लोग रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते मुनकरीन हैं। आपको पता है कि कुरान पाक के भी मुनकरीन हैं? पता है आपको? कुरान पाक के मुनकरीन भी हैं। आपको पता है कि अल्लाह के मुनकरीन भी हैं? पता है आपको? मुनकरीन तो बहुत सारे हैं, अल्लाह के मुनकिर हैं। रब कायनात ने कहा मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की है। पाक के अल्फाज 7वां सिपारा है, कारी साहबान तशरीफ फरमा है। अल्लाह के मुनकिर हैं। क्या सारे लोग रसूलुल्लाह को मानते हैं? यहूदी तो नहीं मानते, ईसाई तो नहीं मानते, रसूलुल्लाह के मुनकिर हैं। और भाई बात सिर्फ हदीस के इनकार की नहीं है, बड़े बड़े रौले हैं, नमाजों के मुनकिर मौजूद है। नमाज कोई शय नहीं होती, नमाजों के मुनकिर मौजूद हैं, कुरान के मुनकिर मौजूद हैं, हदीस के मुनकिर मौजूद हैं, रसूलुल्लाह के मुनकिर मौजूद हैं, अल्लाह के मुनकिर मौजूद हैं। बात बहुत आगे बढ़ जाती है। अगर बढ़ाना चाहूं तो अज़मत अहले बैत के मुनकिर मौजूद हैं, अज़मत ज़हरा के मुनकिर मौजूद हैं, अज़मत सिहाबा के मुनकिर मौजूद हैं, अज़मत हैदर के मुनकिर मौजूद हैं। ये तो बड़ा लंबा तसलसल है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आप समझे कि मैंने डरे फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रब कायनात का जो हमारे महबूब की बात नहीं मानते उनको डरना चाहिए, दुनिया में फितनों में पड़ जाएंगे और आखिरत में अज़ाब अलीम में पड़ जाएंगे। तो ये नहीं कहा कि जो मेरी बात नहीं मानते, कहा जो मेरे रसूल की बात नहीं मानते। तो रसूल की बात है ना फिर कोई, और बात है ही रसूलुल्लाह की। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल कलाम कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजा लेना चाहते हो हदीस के अल्फाज का? कहा अगर बेहतरीन कलाम पूछना हो तो अल्लाह का कलाम है, और अगर जो दिया जाने वाला बेहतरीन तोहफा है अगर वो पूछना हो तो वो जो मोहम्मद तुम्हें तोहफा देते हैं हदीस का, वो तोहफा है। हदीस को तो हुजूर ने तोहफा करार दिया, और तोहफा नहीं बल्कि बेहतरीन तोहफा करार दिया। खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक दिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला अल्फियन्ना अहदन, मैं ऐसा ना पाऊं तुम में से किसी एक को भी, ऐसा ना पाऊं मैं तुम में से किसी एक को यत्तकीउ अला अरीकतिही, वो अपने तकिए से टेक लगाकर बैठा हुआ है, मैं तुम्हें किसी को ऐसा ना पाऊं अपने तकिए पर टेक लगाकर बैठा हुआ है। यातीहिल अम्रु मिन अमरी, और उसके बाद उसके पास मेरी कोई बात आए, फयक़ूलु ला नदरी मा वजदना किताब अल्लाह इत्तबअनाहु, मैं ऐसा ना पाऊं किसी अपने उम्मती को टेक लगाकर बैठा हुआ है, उसके पास मेरी कोई बात आती है तो आगे से कहे ला नदरी, हम नहीं जानते ये क्या होता है, हम सिर्फ उसे मानेंगे जो कुरान है। मा वजदना किताब अल्लाह इत्तबअनाहु, हम उसे मानेंगे जो कुरान है। मेरे हुजूर कहते हैं ऐसा ना करना, मैं किसी को ऐसा करता ना पाऊं, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि कुरान तुम्हें किसने बताया कि यह कुरान है? इस जुबान ने, जो जुबान कहे यह कुरान है तो कुरान मान लो, तो जो जुबान कहे यह हदीस है, हदीस क्यों नहीं मानते हो?
जुबान तो एक ही है ना। ये पानी का गिलास मुझे दिया कारी नबी साहब ने, एक और खाली गिलास यहाँ रखूं और मैं कहूँ उसमें भी पानी डाल लो, जग एक ही है, तो मैं कहूँ कि एक गिलास वाला पी लूंगा, दूसरे वाला मैं नहीं पीता। हालांकि निकला तो उधर से है भैया, जुबान तो एक ही है। जिसको हुजूर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी बात सुनो, बताओ क्या कुरान ने कहा है कि मैं कुरान हूं? क्या कुरान ने कहा है कि मैं कुरान हूं? निकालो कोई आयत, कोई भी नहीं। हुजूर ने फरमाया कि ये कुरान है, ये हदीस है। जिसको मान रहे हो तो कुरान को मान रहे हो। मुझे नहीं पता कि आपको समझ भी आई है कि नहीं, बात बातें बड़ी रोने वाली होती हैं। कैसे आपको पता चला कुरान है? आप हुजूर के ज़माने के अंदर मौजूद हैं, आपको कैसे चला पता कुरान है? हुजूर फरमाएंगे ये कुरान है, तभी मानोगे ना। तो कुरान को बाद में मान सकोगे, पहले हुजूर को अपने इस बयान में सच्चा तो मानो कि ये कुरान है। तो कुरान को कुरान मानना भी हदीस की वजह से हुआ। कुरान ने खुद आकर नहीं कहा मैं कुरान हूँ, कुरान तो खुद आता ही नहीं है। तुम्हें कहीं अकेला कुरान चलता फिरता मिले वो तो मिलना ही नहीं है। जब भी कुरान मिलेगा इस मुबारक रास्ते से निकल कर मिलेगा, जो रसूलुल्लाह के मुबारक रास्ता था, उसी मुबारक रास्ते से तुम्हें कुरान मिलेगा। ये मैंने पहले कहा था, अगर हुजूर की हदीस नहीं है, ये बात तो मान ली जाए कि हुजूर की हदीस है ही नहीं है, समझो कुरान भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया है कि ये कुरान है, तभी तो मान रहे हो कि ये कुरान है। तो कुरान को साबित करने वाली शायद तो हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानबूझ के 2 बार दोहराया है, बाजरा औखी सी थी, माहौल से हटकर थी। अजनबी सा लहजा हो ना, अजनबी सा लहजा हो, अजनबी सा कलाम हो, अजनबी से लफ्ज़ हो। तो रसूलुल्लाह की आदत करीमा ये थी, आप जब महसूस करते ना कलाम मेरा आज अजनबी है और नया है, हुजूर उसको दोबारा फिर बोल देते और फिर तीसरी बार फिर बोल देते। बात ऐसी है कि एकदम से शायद वो जहनों से करीब हो ना सके, तो 3 बार बात को दोहराना और ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। वरना हुजूर ने जिनको तरबियत दी हुई थी वो इतने लायक हो चुके थे कि हुजूर कलाम ना भी करते तो वो ऐसा कुछ समझ जाते थे कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मैंने ऐसे नहीं कहा। एक दिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहो तो दुनिया में रहो, चाहो तो हमारे पास आ जाओ। अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है। मजलिस के एक कोने से सिसकियों की आवाज आई, एक बूढ़ा शख्स रोने लग गया। यह जुमला सुनकर, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहो तो हमारे पास आ जाओ, चाहो तो उधर रहो। तो मजलिस के कोने से सिसकियों की आवाज आई। बूढ़ा बंदा था। सहाबा कहने लगे, मा लिहाज़ल उजूज़, इस बाबा जी को क्या हुआ, रो रहे हैं? हुजूर ने तो ये फरमाया है कि अल्लाह ने अपने के बंदे को इख्तियार दिया है, चाहो तो उधर रह लो, चाहो तो हमारे पास आ जाओ। तो बाबा जी रो रहे हैं। चंद दिनों के बाद जब हुजूर अल्लाह के पास चले गए, लोगों ने कहा, अबू बकर तेरी फहमो फरासत को सलाम, तू इस जुमले से ये समझ रहा था कि वो बंदा हुजूर के सिवा हो ही कौन सकता है। तू वहां तक जा पहुंचा कि हम सोच भी ना सके। तू घबरा गया, डर गया, दर्द आ गया। वो बंदे हुजूर ही तो हैं और हुजूर ही से पूछा जा रहा है और रहने है कि नहीं। जनाब अबू बकर कहते हैं, मैं समझ गया था जिस दिन हुजूर ने ये फरमा दिया था ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन पूरा हो गया है, मैं उसी दिन से डरने लग गया था। रसूलुल्लाह का मकसद तो दीन पहुंचाना था, दीन पूरा हो गया, समझो अब हुजूर रहने वाले नहीं है। तो जो लायक तरीन लोग थे वो तो अल्फाज कुछ और कहे जा रहे होते और समझाया कुछ और जा रहा होता। जनाब अबू बकर कहते, मैं डर गया था, अब हुजूर चले जाएंगे, अल यौम अकमलतु का वादा आ गया, ऐलान आ गया। और फिर कहते हैं, खास करके जब हज हो रहा था हमारा, मैं तभी से डरा हुआ था, तभी से डरा हुआ था। हज के अंदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी लोगों की तरह पैदल नहीं चल रहे थे, हुजूर ऊंट पर सवार थे। बार बार ये जुमला इरशाद फरमा रहे थे, खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे ले लो कि हज कैसे करते हैं, मुझसे सीख लो कि हज कैसे करते हैं। जनाब अबू बकर ने कहा कि मुझे इन अल्फाज के अंदर खौफ महसूस हो रहा था, ये ऐलान किसी और शय का ऐलान है, ये ऐलान किसी और शय का ऐलान है। अब हुजूर अल्लाह के पास वापस चले जाने वाले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आपको बताना ये चाहा, मैंने बताना आपको ये चाहा कि हुजूर पाक बात को बार बार दोहरा देते होते थे, इसलिए मैंने आपको ये वाली बात जो है बार बार दोहराने की कोशिश की कि कुरान का कुरान होना साबित ही हदीस से होता है।
कुरान का कुरान होना साबित ही हदीस से होता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमला गौर से सुनिएगा। हदीस के अल्फाज मैंने जल्दी से आकर यहीं लिखे हैं, बड़े अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना को टाइम मिल गया कि मैंने जल्दी से आकर हदीस के अल्फाज यहाँ आकर लिखे। हदीस के अल्फाज तिलावत करना चाहता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नी ऊतीतु अल किताब व मिसलहु मअहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा दिल कहता जरा आहिस्ता बोलूँ ताकि आपको मजमून तो समझ आए। वैसे मुझ जैसे बंदे की जो बातें होती है ना, ये सुन करके बंदा जल्दी थक जाता है। मुसलसल कभी हदीस कभी कुरान कभी हदीस कभी, ना इसमें नारा, ना इसमें कोई शेर, ना इसमें कोई लहक, ना पहक, ना ऊँची बोलो, ना मज़ा नहीं आया, ये सारे जुमले होते नहीं, ज़रा मुश्किल सा हो जाता है। और सुनिए बड़े पुराने ज़माने से इन बातों पर लगे हुए हैं, मज़ा नहीं आया ज़रा ऊँची बोलो। अच्छा पता नहीं इनको मज़ा आता क्यों नहीं, जब है अल्लाह का नारा रिसालत जी मज़ा नहीं है। क्यों अल्लाह का नाम मज़ा क्यों नहीं है आपको भाई? क्यों मज़ा आपको नहीं है? हुजूर का नाम बोला गया, या रसूलुल्लाह बोला गया, मज़ा क्यों नहीं आपको आया? पता नहीं मज़ा क्यों नहीं आता इनको। ये बतौर लतीफ़ा मैंने आपसे कहा। तो लिहाजा मुसलसल किताब की आयात सुनना और मुसलसल हदीस सुनना बाज़ औक़ात ज़रा वज़नी सा हो जाता है। इसलिए तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यह जुमला इरशाद फरमाया, मुझे कहना चाहता हूँ वो सुनाता हूँ। इसलिए तो हुजूर ने यह फरमाया कि मैं तुम्हें दो वज़नदार चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, दो वज़नदार चीज़ें। एक दिन हुजूर ने यह जुमला इरशाद फरमाया था तो दो चीज़ें और थीं, और एक और दिन हुजूर ने यह जुमला इरशाद फरमाया तो दो चीज़ें और थीं। एक दिन आपने ये फरमाया था मैं दो वज़नदार चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिल्लाह। मैं तुम्हें दो वज़न वाली चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक रसूलुल्लाह की सुन्नत। और एक और दिन इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती। दो वज़नदार चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी आल औलाद। मैंने ये भला क्यों कहना चाहा, ये कहना चाहा कि जो चीज़ें वज़नी होती हैं ज़रा मुश्किल तो होता है उनको संभालना, उनको संभालना मुश्किल तो होता है। मेरे दोस्तों मेहराब नशीनों, 40 साल एक बंदे को मेहराब मिले और एक बार भी पूरा कुरान अलहम्द से वन्नास तक ना सुनाई, वजह क्या है? आप लोग जुमे पढ़ते हुए 40 साल तो हो गए होंगे आपको, किसी को 50 साल भी हो गए हैं। क्या कुरान इस लायक नहीं है कि मेहराब में बयान किया जाए? दर्द वाली बात है ना। हदीस क्या इस लायक नहीं है कि बयान की जाए? वो जी हम करते हैं, थोड़ा ही करते हो ना। मसलन इस मस्जिद को बने हुए पता नहीं कितने साल हो गए, जो सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, जितने खतीब आए हैं, क्या किसी ने पूरा कुरान आपको सुनाया, सिखाया? हर महीने में इतने इतने जुमे होते हैं, जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं, क्या वजह है भाई? वजनदार काम, इसको बड़ा मेहनत से करना पड़ता है। या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, किताबुल्लाह के लिए बड़ी कुव्वत चाहिए, सब्र, बर्दाश्त, मेहनत, तगोतास, जिद्दोजहद, कोशिश, स्ट्रगल, मुताला, पढ़ना, पढ़ाना, मुशक्कत, तवज्जो लगा के रखना, कुव्वत लग जाती है तो जाकर के तो किताबुल्लाह हक नहीं अदा होता, तब जाकर सिमातों से बड़ी मुश्किल से गुजरती है। मैंने जब जुमा पढ़ाना शुरू किया गुजर खान में तो 2000 में, अलहम्द से मैंने जुमे पढ़ाना शुरू कर दिए। आज इस वक्त में 28वें सिपारे पर हूँ और मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने 28 सिपारे मिंबर पर बैठकर जुमों की नशिस्तों में सुनाने की तौफीक अता फरमाई, और इंशाल्लाह बाकी दो भी हो ही जाएंगे, बाकी दो भी हो ही जाएंगे। ये बात जरा इधर से बढ़ गई कि दो वज़नदार चीज़ें हैं। कुरान बड़ा वज़नी है, हर बंदे के लिए सुनना हजम भी किधर होता है, सुन भी तुम सारे नहीं सकते हो। एक बार एक बूढ़े खतीब गुजर खान के मेरे पास आ गए, अगर कहने लगे जी मैंने कल तकरीर की है शराब की हुर्मत पर, शराब हराम है तो ये सज़ा होगी, तो ये सज़ा होगी, तो ये सज़ा होगी, हराम है शराब। तो एक बंदा मुझे बाद में मल्ले से मिला है, कहने लगा मौलवी साहब तकरीरा किया करो, टोके ना मारा करो। वो कहीं पीता होगा, वो कहीं पीता होगा, उसने कहा मुझे टोक मार दी गई है। मैंने कहा काजी साहब अल्लाह आपका भला करे, जब कुरान पहली बार रसूलुल्लाह ने सुनाया था तब भी उधर से मुखालफत ही आई थी। मैं जो कहूँ झूठे हो, इस पर अल्लाह की लानत होती है। मैं इस बार ना मेरा उन्मान चल रहा है आजकल सूरत तलाक में, उलमाए किराम बीवी को निभाना कैसे है। वइन कुन्ना उलातु हम्लिन फअनफिकू अलैहिन्ना, ये आयत है, इस पर मैंने शुरू किया बीवी को निभाना कैसे है। आप सब ने शादियां कर रखी हैं पर पता तो कोई नहीं बीवी के हुकूक क्या है, एवं शादियां की हुई हैं,
अगर है तो मुझे बता दो किसको पता है कितने। मैं एक एक सवाल पूछूंगा शायद पता ही ना चले। मैं ये समझा रहा था कि बीवी के हुकूक कितने हैं, उनमें से मेरे पास ताज़ा ताज़ा शिकायत पहुंची थी, ताज़ा ताज़ा शिकायत, और वो ये थी कि एक मियाँ बीवी की नाराज़गी हो गई है। मैंने बड़ी कोशिश की अल्लाह करे कि ये सुलह हो जाए, पर अल्लाह का हुक्म नहीं था। तो मैंने कहा बीवी तू अपनी शिकायतें बता है क्या। उसने बड़ी शिकायतें बताई, उनमें से एक ये थी, ये कहता है कि पानी ज़मीन पर गिराकर फर्श उस पर सरफ डालकर वाइपर से पहले चाक बना, उसके बाद चाक से फर्श मल, फिर पानी गिरा और फिर साफ कर, ऐसे ये मुझसे कहता है। मैंने वो बात मिंबर के अंदर बयान कर दी। बंदा कोई और था जिसकी ये बात थी। तो कमेटी का एक बंदा मुझे शाम को मिला, कहता है मेरी हमशीरा कह रही थी कि मेरे घर का मामला आपने उस्तादों को बताया था। वो कहता मैंने तो वैसे उस्तादों को नहीं बताया था, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। तो भाई बात समझ आई है, जब कुरान बोला जाता है, हदीस जब बोली जाती है ना, तो चोर लोग अंदर से खुद ही खड़क जाते हैं, ये हमें कहा जा रहा है और ये कुरान का मौजज़ा होता है। खतीब को क्या मालूम कौन क्या है, क्या मालूम उसे, वो तो बोल रहा होता है। मैंने कहा कुरान बोलना भाई औखा काम है, सुनना भी औखा ही काम है, सीखना भी औखा ही काम है। तभी तो मौला कायनात ने हाईलाइट किया और कहा कि महबूब बल्लिग मा उनजिला, जो हमने उतारा, आपका निसाबी बयान वो है। आप लोगों से कहा इत्तबिउ मा उनजिला, आपके लिए निसाबे इताअत और इत्तिबा वही है जो अल्लाह ने उतारा। हम किस्सों में पढ़ गए, कहानियों में पढ़ गए, करामतों में पढ़ गए, और काला नाक, मोटा जादूगर, हड़पनाक जिन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बात ऐसे ही थोड़ा सी मैं थोड़ी देर के लिए यूं महसूस करके शायद मैं गुजर खान बैठा हुआ, वहाँ जरा थोड़ा सा मैं जरा वो गुस्से शुस्से भी हो लेता हूँ। लेकिन आप मुअज़्ज़ज़ लोगों को आपका गुस्से शुस्से नहीं होता, लेकिन एक दर्द कहानी तो ऐसे ही है ना, दर्द कहानी तो ऐसे ही है। अल्लाह अकबर। एक बंदा कभी मस्जिद ही नहीं आया था मेरे पास। मैं आपको बताऊं कि हुजूर की हदीस की ताकत क्या है। एक बंदा कभी आया ही नहीं था मेरे पास। तो इस बार मैंने जलसा कराया कोई मुहर्रमुल हराम का, तो पिंडी से गया मेरे पास, अंदाजा कर ले। मैंने कहा तू किधर आया था? कहने लगा बस मेरा दिल किया। तो कहने लगा आपने एक बार एक हदीस बताई थी, तो मैं उस हदीस ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। मैंने कहा फिर सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा हदीस पता क्या कहता है? कहता है हदीस आपने ये बताई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उन्वान से हटकर है, वैसे मेरे उन्वान से हटकर है, लेकिन कोई ना कोई फ़ायदा दे ही जाएगी, कोई ना कोई फ़ायदा दे ही जाएगी और यकीनन देकर जाएगी। इस पर कुरान पाक बोलूं, हुजूर की हर बात फ़ायदा देती है। कुरान बोलूं, इस पर हुजूर की हर बात फ़ायदा देती है। कुरान बोलूं, फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। जब भी नसीहत आती है उस रास्ते से फ़ायदा ज़रूर देती है। इन्न ज़िक्रा अयन नसीहा अयल कुरान अयल हदीस अयल कौलुर रसूल, जो नसीहत उधर से आती है फ़ायदा ज़रूर देती है। दिल में दस्तक ज़रूर होती, अपील होती है, बंदा अंदर से हिलता ज़रूर है। वो एक बात की बात है कि फिर दौलत मिलने के बाद कोई संभाल सके या ना संभाल सके। दौलत अल्लाह देता है, कोई उजाड़ बैठता है तो कोई संभाल लेता है तो कोई बढ़ा लेता है, ये भी एक दौलत है, किताबुल्लाह की भी दौलत है। अच्छा तो हदीस ये थी, लज्जत लो ज़रा। और ये हदीस मैं आपको ये बता दूं कि कुरान पाक में कहाँ करके कोई आयत है तो उसकी तफसीर में हुजूर ने इरशाद फरमाई है। ये भी आपको बता देता हूँ। मैं भी ताज़ा 25वें सिपारे से गुजरा हूँ। ताज़ा मतलब कि 2-3 साल पहले, आज का तो 28वें सिपारे पर हूँ। 2-3 साल पहले मैं ताज़ा गुजरा हूँ। तो आयत ये है, सूरतुल जासिया 25वां सिपारा, सूरतुल जासिया आखिरी पाव, सेकंड लास्ट रुकू। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही। जो ईमान वाले हैं और अमल साले करने वाले हैं, अल्लाह पाक उनको फरमा रहा है कि हम तुम्हें अपनी रहमत में दाखिल करेंगे। तो या अल्लाह जन्नत में दाखिल करना का नहीं, रहमत में दाखिल करेंगे। बात सोचने वाली हुई। जन्नत है दाखिल होने के लिए, कहा नहीं रहमत में दाखिल करेंगे। ये रहमत में दाखिल करेंगे क्या है? फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, अल्लाह इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। ये रहमत में दाखिल करना क्या होता है? जन्नत में दाखिल करे अल्लाह ताला। हालांकि कुरान पाक में कहा हुआ है युदखिलुहुमुल जन्नह, जन्नत में जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, लेकिन आज कहा रहमत में दाखिल करेंगे। ये रहमत में दाखिल करना क्या है? लज्जत लेना चाहते हो उस हदीस की जो मैंने वो बंदे को सुनाई आज, उसकी आंखें भर गई अल्लाह वाले की। मेरे हुजूर की बातें दिलों को नरम तो करती है ना। अगर हुजूर की बात दिलों को नरम नहीं करेगी तो किसकी बात नरम करेगी? सहाबा खुद कहते हैं कि एक दिन हुजूर ने खुतबा दिया, ज़राफ़तिल उयून,
ज़राफ़तिल उयून। हुजूर ने हमें खुतबा दिया, हम खुतबा सुनते चले जा रहे थे, आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे और अंदर से हमें परेशानी ये लगी हुई थी, इस तरह का खुतबा तो वो बंदा देता होता है जो दुनिया छोड़कर जाने वाला होता है। कोई बुजुर्ग बाबा जी अपने पुत्रों को बुलाकर कहें, और बच्चियों इत्तिफाकन रहना, सुलूक से रहना, समझ आ नहीं रही कि मामला कुछ और चल रहा है। तो हुजूर ने ऐसा खुतबा दिया, ज़राफ़तिल उयून, आंखें टपक पड़ी। तो हुजूर की बातें ही हैं जो आंखों को टपकवा देती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये क्या है बता ही दूं, अल्लाह उन्हें रहमत में दाखिल करेगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाला दिन होगा तो कोई एक बंदा अल्लाह की बारगाह में, ये हुजूर का अंदाज होता था कि फरमाते होते थे एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। ये बतौर टाइटल है, वरना उस तरह के हजारों लाखों और भी हैं। ये बतौर टाइटल, इस तरह के लाखों हुजूर और भी होते हैं। हमेशा हदीस में आप ऐसे ही पाओगे, एक बंदा यूं पेश हुआ, एक यूं हुआ, ये बतौर सरनामा उन्वान, और उस तरह के और बहुत सारे। तो हुजूर फरमाते बंदा पेश होगा, अल्लाह ताला उसे कहेगा ये तेरे आमाल सालिहा हैं, ये तू ले ले, कबूल हो गए हैं। तो कहता है या अल्लाह जब कबूल हो गए हैं तो मेरा काम तो हो गया, तो फिर मैंने क्या करना है, मेरा काम तो हो गया। अल्लाह जी मैंने ये आपके लिए की है, नमाज मैंने आपके लिए पढ़ी है, तो आप ही ले ले। अब मैंने क्या करी, मेरा काम तो हो गया, आप ही ले ले। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाएगा तेरी नमाज का मुझे क्या फायदा, तू उठा अपनी नमाज तू ही ले ले। ये मंजरनामा है, तू ही ले ले। अल्लाह करीम कहता तू ही ले ले, वो कहता मौला मैंने तो आपके लिए किया, आप ले लें। सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम ने फैसला क्या होगा, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, फैसला क्या होगा। हुजूर ने फरमाया फैसला फिर यूं होना है, अल्लाह ताला उसको फरमाएगा अच्छा ये तेरे नमाज़े रोज़े हैं, आमाल सालिहा, तेरा काम हो गया है और मैं कह रहा हूँ तू ले ले, तू कह रहा मैं ले लूँ। ऐसा कर के ना बस में मैशर में कई और लोग हैं जिनका भी हिसाब नहीं हुआ, ये उनको दे दे, ये उनको दे दे। ये है मैं अपनी रहमत में दाखिल करूँगा, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई, ये उनको दे दे, होंगे तेरे लेकिन मैं उसको रहमत में दाखिल करूँगा। तेरे उसको दे दिए, ये रहमत है, तेरे उसको दे दिए, ये रहमत है। जब रहमत में आ गया तो हो गया जन्नत में सीधा। अच्छा हुजूर फरमाते बंदा उठता है, वो अपनी आमाल पकड़ता है और मैशर वालों को बांटना शुरू कर देता है, लेकिन सरकार फरमाते हैं जो भी आगे आए उसको बांटता चला जाता है। नहीं, ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता। अल्लज़ी युहिब्बुहु फिद दुनिया, वो सिर्फ उसे देता है जो दुनिया में इससे मोहब्बत करता होता था। हर एक को नहीं देता, सिर्फ उसे देता है जो इससे मोहब्बत किया करता था। तो मैंने कहा उसने कहा मुझे ये हदीस याद आई थी कि क़यामत वाले दिन ऐसा होना है कि किसी नेक बख्त की नेकियां बांट करके औरों को रहमत में दाखिल कर दिया जाएगा और वहां से जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यह उन्वान कुरान से निकालना चाहते हो, सूरतुल जासिया से हटकर ये उन्वान कुरान से निकालना चाहते हो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अच्छा ऐसे नहीं सुभान अल्लाह कहना चाहिए, समझ तो आनी चाहिए ना। अल्लाह ताला फरमाया जन्नत में बाद में जाएंगे, पहले तू मेरे नेक बंदों में तो दाखिल हो जा। तो जो नेक बंदों में दाखिल होगा तो फिर गया जन्नत में। मौला कायनात ने कहा मैं जो हूँ मैं आज रहमत बांटना चाहता हूँ, काम तेरे हैं दूंगा कि। अच्छा वैसे ना चाहते हुए भी एक बात चाहने लगा हूँ और वक़्त अपना ही इस्तेमाल करूँगा। वैसे अभी तक अगर मैं और मजीद आपको 20 आयतें और ना भी सुनाऊँ ना तो उन्वान में बता भी तो चुका हूँ। और ये देखो मेरे बात ले लो पाए, मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता, ये हदीसें लिखी हुई हैं, आयतें लिखी हुई हैं, ऊपर बैठ के लिखी है, मैं फिर लिख लूँगा, ले लो पाए मेरे तरफ से, मेरी जगह पढ़ लो, फोटो स्टेट करवा लो। सुनाना तो मैंने आपको यही नहीं साफ था, लेकिन मैं कहते हैं कि जाते जाते मुझे एक बात इस हदीस पर के बताना चाहता हूँ। एक बात के क़यामत वाले दिन अगर अलामा साहब की नेकियां तकसीम की जाएंगी, इनकी नेकियां तकसीम की जाएंगी, आप नेक हैं, आपके जन्नत का फैसला हो गया, आपकी नेकियां तकसीम की जाएंगी, आपकी की जाएंगी, उन्हीं की जानी है ना। आमनू व आमिलुस सालिहात, टाइटल तो ये है, जिसका भी ईमान है और अमल साले है उसकी नेकियां तकसीम की जाएंगी। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं हमें क्या मालूम, तो अगर आप नेक हो तो आपकी नेकियां तकसीम होंगी। थोड़ा कुछ सफ़र तय करना चाहते हो तो ज़रा करिए, थोड़ा कुछ ज़रा परे गोला शिव चले जाओ तो उनकी तकसीम नहीं होंगी। अगर इधर के नेकों की होंगी तो जो ताजदारे गोल्डा जैसी हस्तियां उनकी नहीं होंगी, होंगी ना। थोड़ा कुछ दूर ले जाता हूँ तो अली हजवेरी की नहीं होगी तकसीम, गरीब नवाज की नहीं होगी तकसीम,
थोड़ा कोई और दूर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, शहनशाह बगदाद की तकसीम नहीं होंगी, हसन बसरी की तकसीम नहीं होंगी, होंगी, पर मिलनी सिर्फ उन्हें है जो उनसे मोहब्बत करता होगा। लेकिन मेरा स्टॉप ये नहीं है, आपको गाड़ी में सवार किया, मेरा स्टॉप ये नहीं है। अगर गरीब नवाज की कबूल होंगी, बंटेंगी, अली हजवेरी जनाब की बंटेंगी, शहनशाह बगदाद की बंटेंगी, जनाब ज़हरा की नहीं बंटेगी, शहनशाह करबला की नहीं बंटेगी, बंटेंगी। लेकिन बात यह है, बंटेंगी पर मिलनी उन्हें है जो कदमों में बैठने वाला होगा, जो कदमों में बैठने वाला होगा। दुश्मनी और हसन से, दुश्मनी और हुसैन से, दुश्मनी और हैदर से, दुश्मनी और जनाब ज़हरा से, ये वो लोग हैं, इनसे दुश्मनी नहीं, इनसे दुश्मनी नहीं। सब सिहाबा वो जन्नतों में बैठे हुए, सब सिहाबा। लेकिन ये सिर्फ सिहाबा नहीं है, ये सिहाबा भी हैं, खून रसूल भी हैं, ये सिहाबा भी हैं, खून रसूल भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई शागिर्द ऐसे होते हैं कि उस्ताद साहब उनको ना अपनी बेटी की शादी दे देते हैं, अच्छे होते हैं, कई ज़िंदगी में ऐसे होते हैं। तो शादी के बाद जुमले मिलते हैं, उनसे दोहरी दोहरी निस्बत हो गई है, पहले उस्तादा ने शागिर्द था, उन दामाद भी हो गए हैं, रिश्ता दोहरा हो गया। तो रिश्ते बाद का दोहरे हो जाते हैं, रिश्ते दोहरे हो जाते हैं। इसलिए तो रसूलुल्लाह का रिश्ता दोहरा नहीं, तेहरा नहीं, पता नहीं कितनवा रिश्ता है, कहा आप रसूल भी हैं, महबूब भी हैं, रिश्ते बढ़ जाते हैं ना, आप रसूल भी हैं, महबूब भी हैं। तो भाइयों, मैंने कहा कि नेकियां तो जनाब अबू बकर की भी बंटनी है, सबसे नेकों की अगर बंटनी है तो उनसे बड़ा नेक कौन है। लेकिन इस वक्त मैंने आपको दस्तक ये दिया, दौरे हाजिर में नजरियाती करबला चल रही है, कहीं ना कहीं नजरियाती करबला, रंग बिरंगे अंदाज में हुजूर की अहले बैत को अल्फाज बदल बदल करके तो डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अपने आप से कहता हूँ, मुझे मेरे रब का वास्ता है, अल्लाह मुझे हैदर के कदमों में मौत अता फरमा। मेरा ये है, आपके लिए भी दुआ करता हूँ, पसंद आए तो आमीन कह देना। हर एक का मुकद्दर नहीं है जनाब हैदर के कदमों में जाना, हर एक का मुकद्दर नहीं है। मैं दुआ करूँगा, या अल्लाह हुजूर के सिहाबा तो सिहाबा हैं, लेकिन खून रसूल के कदमों में मौत अता फरमाना। हम तो भैया इस नजरिए के कायल हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मैं ज़रा वक़्त देख लूँ और उसके बाद चंद मिनट मेरे पास रह गए हैं। और एक आध अब मैं किसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको एक हदीस बताई, दूसरी बताई, तीसरी बताई, चौथी बताई, ये हदीस है कि हदीस है, ये हदीस है कि हदीस माननी चाहिए, ये हदीस है कि हदीस माननी चाहिए। आपके सामने एक बंदा कहे, वो कहे मैं दलील मानता ही नहीं क्योंकि मैं हदीस मानता ही नहीं, कोई और दलील लाओ। जिस चीज को मुझे जो आकर कोई कहे कि जी हिंदुओं की ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, मैं कहूंगा भैया मैं नहीं मानता। कोई मुझे आकर कहे तौरात में यह लिखा हुआ है, मान जाओ। यहूदी कहते थे, क़ालतिल यहूदु व क़ालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। यहूदी जो आकर कहें जी हमारी तौरात में लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हम कहेंगे हम नहीं मानते, इसलिए कि ये बात ही झूठी है, कोई सच्ची बात लेकर आ। ईसाई कहें कि हमारी इंजील में लिखा हुआ है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हम कहेंगे हम नहीं मानते, कोई सच्ची बात लेकर आ, हमें वो दलील दे जो हम मानते हैं, हमारे कुरान से दलील ला। तो दलील वो बनती है जिसे वो भी मानता हो, ये भी मानता हो। देखना तौरात की बात, आप सारी बातें मान जाओगे? नहीं मानोगे। युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादिइही, उन्होंने तब्दीलियां की हुई हैं, हम कैसे मान जाएं भाई? दलील तो वो तो दलील ला रहे हैं, हम कहते हैं हम नहीं मानते, तौरात को हम मानते ही नहीं है। जितना मानना है, जैसा मानना है हमें पता है वैसे, लेकिन ये बात हम नहीं मानते। अच्छा, तो दलील ऐसी होनी चाहिए जो कि दोनों फरीक मानते हो, तभी तो इत्तेफाक होगा। तो मैंने कहा कि हदीस में आता है ये, हदीस में आता है ये, हदीस में आता है ये, तो मान लो कि हदीस होती है। तो मुनकिर हदीस कहता है जो दलील ला रहे हो वो तो मैं मानता ही नहीं हूं, तो मानूं कैसे कि हदीस भी कुछ है होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मैं आपको बस 2-3 मिनटों में इशारे देना चाहूंगा। हदीस पाक को निकाल दो जिंदगी से थोड़ी देर के लिए, हम सिर्फ कुरान हकीम की बात करते हैं, हदीस पाक को निकाल दो। आयत तो उतरी हुई है, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, आयत तो उतरी हुई है, सब्बिह इस्म रब्बिकल अजीम, दोनों आयतें कुरान पाक की। जब ये आयत उतरी, अब मुझे बताओ कि इसको क्या करें, इस आयत का क्या करें? रब्बिल आला जो है, रब्बिल आला की तस्बीह करो, इसको कैसे इस्तेमाल में लाएं? रब्बिल अजीम की तस्बीह करो, इसे कैसे इस्तेमाल में लाएं?
अब हदीस नहीं है ना, बताओ कैसे इस्तेमाल में लाएं? वो तो हदीस है। तभी तो हुजूर ने फरमाया जब ये उतरी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, तो हुजूर ने फरमाया इजअलूहा फी सुजूदिकुम, ये बात उठाओ और अपने सजदे में रख लो। इसलिए हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला। जब ये आयत उतरी सब्बिह इस्म रब्बिकल अज़ीम, अपने रब के अजीम होने की तस्बीह बयान करो, हुजूर पाक ने फरमाया इजअलूहा फी रुकूइकुम, इसे उठाओ और अपने रुकू में रख लो। अच्छा, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, ये हुजूर फरमा रहे हैं तो पढ़ना है ना, वरना हमें क्या मालूम कि ये कहाँ पढ़ना है? हमें क्या मालूम कि तिलावत हालत क़ियाम में करनी है? मर्जी करनी होती तो तिलावत अत्तहियात की जगह पढ़ लेते, हालत क़ियाम में अत्तहियात पढ़ लेते, सजदे में कुछ और पढ़ लेते, रुकू के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते। रब्बे कायनात ने 18वें सिपारे में कहा अकीमुस्सलाता व अतीउल्लाह, ये तीसरा पाव खत्म हो रहा है। ये इस अचानक अल्लाह की तरफ से रहमत की वारदात हुई है मेरे ऊपर। अकीमुस्सलाता व अतीउल्लाह, नमाज पढ़ो और इताअत करो। तो क्या नमाज इताअत नहीं है? जो कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो और इताअत करो, नमाज इताअत ही तो है। कहा नहीं नहीं, नमाज पढ़ो और इताअत करो। मौला ये दो लफ्ज तरतीब यूं बना दी है, नमाज पढ़ो और इताअत करो। आइमा तफसीर ने कहा अल्लाह ताला ये समझा रहा है नमाज पढ़ो पर मर्जी ना करो, जैसे हुजूर कर रहे हैं वैसे पढ़ो। नमाज पढ़ने में भी इताअत करो। ये लेटियां लेने का नाम नमाज नहीं है, लम्बे पहने का नाम नमाज नहीं है। नमाज पढ़ो लेकिन मर्जी नहीं चलेगी। अतीउल्लाह, वैसे पढ़ो जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। वो जो मैं बयान कर रहा था ना कि वो औरतों के मामलात के खामदों को कैसे संभालना चाहिए, तो मुझे एक बीवी का मैसेज मेरी मिसेस के जरिए पहुंचा। उस्तादों से कहें कि वो ये भी समझाएं कि अगर बीवियां दो हों तो फिर कैसे रहना चाहिए। और औला होगा कोई? बीवियां दो हों तो फिर कैसे रहना चाहिए? अच्छा, मैंने कहा कि ये तो चौथे सिपारे के अंदर बयान हुआ है, इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, अगर बीवियां एक से ज्यादा करनी है तो अदल करना है, कुरान पाक का बयान। और अगर अदल नहीं कर सकते तो फिर क्या करो, फिर एक ही ठीक है। अच्छा, कुरान ने ये तो कह दिया कि अदल करना है, अदल होता क्या है बताइए? अदल होता क्या है? ये अदल तो रसूलुल्लाह फरमाएंगे कि अदल होता क्या है। अब अगर आप कहते हो दिल में आ रहा है कोई बंदा बैठा हुआ कि 10 ही छोड़ो के होता है अदल, हो सकता है कि 2 वाला पाया यहाँ में बैठा हुआ हो तो 10 ही छोड़ो तो क्या होता है अदल। तो मैं 2 जुमलों में बता देता हूँ और फिर मैं उठकर जाने की कोशिश करता हूँ। जिस प्यार मोहब्बत से आपने मुझे आने का रास्ता दिया है ना, उसी प्यार मोहब्बत से खामोशी से जाने का रास्ता देना। नारे शारों की मुझे शौक नहीं है, ना आते हुए ना जाते हुए, सारे नारे इन उलमा के मार देना, लेकिन मैं जाते जाते अदल बताऊं और आप भी इस बात को अदल के साथ सुनो। तो फिर जिसके यहाँ 2 हैं तो फिर अदल करे भी, उन्हें ना कि मैं 10 छड़ा तो फिर जनाब अली रौला ही घर जाके पिया हुए। मैं कि अदल ये है कि जिस तरह का खाना इसे देते हो उसी तरह का इसे दो, जिस तरह की रिहाइश इसे देते हो उसी तरह की इसे दो, जिस तरह का लिबास उसे देते हो उसी तरह का इधर दो। और चौथी चीज हुजूर ने एहतिमाम से फरमाई, जितनी रातें उधर रहते हो उतनी ही रातें इधर रहो। मानो सिर्फ कुरान को अदल कर के बताओ, हुजूर की हदीस अलग कर दो, निकालो, माना कर के बताओ अदल होता क्या है। तो भैया अगर हुजूर की हदीस को निकाल दिया जाए जिंदगी से, ना तुम सही नमाज पढ़ सकते हो, ना सही शादियां कर सकते हो। अल्लाह पाक ने कहा महर दो, कहाँ लिखा हुआ है वआतुन्निसा सदुकातिहिन्न निहला, औरतों को महर दो और जरा खुशी खुशी से दिया करो, मुंह बना कर ना दिया करो। महर देते हुए जान जाती है तुम्हारी। महर पर भी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन मैं क्या करूं, एक मैं वही 5 किलो के बर्तन में मन घी दूध कैसे डाल दूं, रोले तो हैं। अच्छा, तो खुश महर दिया करो, खुशी खुशी दिया करो। अल्लाह पाक ने ये तो फरमा दिया महर दो, हम देना कितना है, देना कब है, किसने देना है, निकालो कुरान हकीम से निकालो। अगर हदीस पाक को हटा दोगे तो ना तुम्हारी शादियां, ना तुम्हारे निकाह, ना तुम्हारी तिजारत। वो काफिर यही तो कहते होते थे कि सूद लेना हलाल है, तिजारत और सूद एक ही जैसा तो होता है। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये सूद और तिजारत एक ही जैसी शय है, उसमें भी पैसा लगाओ तो पैसा बढ़ाओ, इधर भी पैसा लगाओ और पैसा बढ़ाओ। रब्बे कायनात को नहीं एक जैसी नहीं है। अब बताओ एक जैसी क्यों नहीं है, ये तो हुजूर समझाएंगे सूद होता क्या है। ये अब पता क्या हो रहा है कि पता क्या हो रहा है, वो पैसे बहुत सारे ऊपर से लुटा दो मेरे, तो बड़े इधर उधर ऐसे हिल रहे होते हैं। चलो जो नोट पकड़ा गया वही पकड़ लो, सारे नहीं पकड़े जा सकते, वो हिल रहे होते हैं ना।
अगर बरातों से कभी पैसे लूटे हैं बचपन में अगर आपने, वो उड़ते नोट सारे काबू नहीं आते, चलो जो मिल रहा है वही ले लो। इस वक्त ये है कि आयात का नुजूल है जहन पर, ये आयत बोल, ये आयत बोल, ये आयत बोल, ये बोल। अब मैं सारी क्या बोलूं, जो नोट मिल रहा है आपको सुनाता चला जा रहा हूं। अल्लाह ताला आपको और मुझे समझ नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। यार इन बुजुर्गों से दुआ करवा लो, इतने सारे उलमा बैठे हुए हैं। देख लो जो मैंने कहा था वही किया ना, आपको लेट नहीं किया ना। 9 बजे मैंने कहा था छुट्टी तो छुट्टी। गुजर खान में लोगों को पता होता है कि मौलवी अकबर साहब का टाइम है 2:15 इसका यही माना है, कोई इसका दूसरा माना नहीं है। तो जो मेरा जहाँ मैंने जाना होता है उनको पता होता है कि वक्त पर छुट्टी हो जाएगी। आपसे जो मैंने वादा किया था वक्त पर छुट्टी, मेहरबानी आपने भी टाइम दे दिया बर वक्त, वरना रौला बड़ा सुनियों का। मैं यहाँ से सियालकोट जलसा करने के लिए गया तो 12:30 मेरी तकरीर होनी थी, 1:30 बजे मुझे माइक दे रहे हैं। तो फिर मैंने पता कितनी तकरीर की, 3 मिनट। मैं कहा मैं आपने सारा कुछ मदरसा छोड़कर आया हूँ इसलिए कि मैं आपकी 2 घंटे मजलिस सुनूं और उसके बाद मुझे लेट करो। तो सारे घबरा गए। मैं कहा 3 मिनट तकरीर होती, आइंदा याद रखो, या कोई आवारा या खतीब बुलाओ जिसका वक्त आज़ाद है, उसे परवाह ही नहीं है ना अपनी ज़िंदगी की ना औरों की। भी मेरे बहुत सारे काम है, उन्हें अगले साल फिर बुला रही है। मैंने कहा वो क्या हो नहीं हूँ थोड़ी वाली गल अब नहीं। अच्छा भाई आओ दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। ऐ मेरे अल्लाह करीम, बात यह है कि आपने हम सब के दिलों में ये बात डाली है कि हुजूर की बातों की अज़मत को समझा जाए। या अल्लाह करीम, हम बातों की सारी अज़मतें तो नहीं समझ सकते, लेकिन हमने 1 घंटा को आपकी मोहब्बत में वक्फ़ किया है। हमने अपने 1 घंटा हुजूर की बातों की मोहब्बत में वक्फ़ किया है। अल्लाह करीम, अगर हम में इखलास नहीं भी था तो माफ़ कर दे और हमारा ये घंटा हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे। या अल्लाह करीम, रोटी ज़िंदगी में एक बार थोड़ी खानी होती है, दिन में कई बार खानी होती है, तो जाकर निज़ाम ज़िंदगी चलता है। मेरे अल्लाह करीम, हुजूर की बातें ऐसी नहीं है कि 3 नशिस्तें सुन ली जाएं तो ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। हुजूर की बातें ऐसी तलब है कि बार बार इस तलब को निभाना पड़ता है। अल्लाह करीम, इल्म का शौक़ अता फरमा। अल्लाह करीम, किताबुल्लाह से दोस्ती नसीब फरमा। अल्लाह करीम, वाकई किताबुल्लाह से दोस्ती नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, पढ़ना भी अच्छी बात है लेकिन इसकी समझ नसीब फरमा। रसूलुल्लाह की बातें सुनना भी अच्छी बात है, पर मौला जी इस पर अमल भी नसीब फरमा। या अल्लाह करीम, आज हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि ये जो घंटे 1.5 की मजलिस थी, इसमें अगर आपने किसी बात पर बहुत खुश हुए हैं और हमारे लिए रहमत का फ़ैसला किया है, तो या अल्लाह, हम अपने अपने हिस्से की रहमत उठाकर अपने माँ बाप को पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। अल्लाह करीम, उनकी बख्शिश फरमा दे, उनके दर्जों में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे अल्लाह करीम, सुबह से लेकर अभी तक हम सब ने जो तिलावत की है, दरूद व सलाम पढ़ा है, उसका अजर व सवाब सरकार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपके अहले बैत और आपके सहाबा सब को पेश करते हैं, कबूल फरमा। वहाँ से फैज़ पाने के बाद हुजूर की सारी उम्मत को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह करीम, शौक़ की चंगारी अता फरमाई है, तो इस चंगारी को रोशनियों का हुजूम बना दे हम सब के दिलों के अंदर। अल्लाह करीम, मोहब्बत की खुशबू अता फरमाई है, तो इस खुशबू को चमनस्तान बना दे हम सब के दिलों के अंदर। अल्लाह करीम, हमें भी शौक़, मोहब्बत, वारफ्तगी, तलब, लज्जत, मस्ती अता फरमा। हमारे बच्चों को भी ये लज्जतें अता फरमा। अल्लाह करीम, हम अनकरीब कब्रों की मिट्टी के नीचे जा पहुँचने वाले हैं। हमारी आपसे ये आरज़ू है, मेहरबानी फरमाना, हमारे बच्चों को हुजूर के आस्ताने से करीब रखना। हर आने वाला दिन फितनों का दिन है, हर आने वाला दिन तबाहियों और फसादात का दिन है। या अल्लाह करीम, हम में से जिसको बचाया आपने बचाया, जिसको संभाला दिया आपने संभाला दिया। हम अपनी औलादों को आपके हवाले करते हैं, अपने आप को भी आपके हवाले करते हैं, जब तक सांस चल रही है। अल्लाह करीम, हम हुजूर से दूर नहीं होना चाहते। हमारी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, नाफरमानियां हैं, लेकिन फिर भी या अल्लाह, हम आपके महबूब से दूर नहीं होना चाहते। शैतान डकैती करके हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। या अल्लाह करीम, उस दुश्मन से बचा हमें। अल्लाह करीम, उस दुश्मन से बचा हमें। हमें आखिरी सांस तक भी हुजूर के कदमों में रखना।
मरने के बाद भी हुजूर की कदमों में रखना, क़यामत वाले दिन भी हुजूर के कदमों से उठाना, बेअदबियों से बचाना, हुजूर की निस्बतों की बेकदरी से बचाना। अल्लाह करीम इस मस्जिद में आने वालों को बरकतें अता फरमा, इस मुनज़्ज़म प्रोग्राम को सजाने वालों को बरकतें अता फरमा, इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब को बरकतें अता फरमा। जो उलमाए किराम 1 घंटे भर से मेरी सादी बातें सुन रहे हैं, हालांकि सारी इनको आती हैं, अल्लाह करीम इनके इस सब्र पर इनको बेहतरीन अजर और सवाब अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।